हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं एरिया यानी क्षेत्रफल टाइप 10 में जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग देखेंगे। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है और हम लोग करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन कीजिए। आसान क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। कर लिए? बहुत अच्छा। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। वृत्त की परिधि कितनी है वो बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन। जिस तरह क्वेश्चन कह रहे हैं आप उस तरह फॉर्मूला रखिए और मान रखिए, बन जाएगा। देखिए उसी तरह हम करेंगे। देखिए एक वृत्त के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लिख लेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, इसकी ये जो है क्षेत्रफल, इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। परिधि बोला है तो परिधि होता कितना है? 2 पाई आर होता है, लेकिन 7 गुना बोला है। 7 गुना बोला है भैया, तब न बराबर होगा। संख्यात्मक मान का 7 गुना है यानी बराबर है। तो वृत्त की परिधि कितनी है? यानी 2 पाई आर ही बताना है भैया। 2 पाई आर बताना है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, जो निकलेगा वो निकाल सकते हैं, जो कॉमन होगा उसको काट भी सकते हैं। देखिए इधर, यहां देखिएगा पाई इधर है, बराबर उधर पाई है, भी कट गया। पाई से पाई घर है, और ये आर का स्क्वायर है यानी 2 गो आर है, यहाँ पे 1 आर है, भी कट जाएगा। यानी फाइनली हमको आंसर आ गया आर बराबर 7 दूनी 14। और जब भैया 7 दूनी 14 जब इसका त्रिज्या निकल गया किसी भी वृत्त का, हम चिल्ला के आपको बोलते हैं, किसी भी वृत्त का अगर त्रिज्या 14 है तो उसका क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आप ऑप्शन में ढूंढ कर मार सकते हैं 616 सेंटीमीटर। अगर वृत्त का त्रिज्या 7 है तो आप मार सकते हैं 154 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, वृत्त का परिधि निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त का परिधि निकालना है। तो जब वृत्त का परिधि निकालना है तो आर तो पता चल गया। तो वृत्त का परिधि होता कितना है? 2 पाई आर होता है। तो 2 गुना 22/7, आर का वैल्यू मालूम है। आर का वैल्यू कितना है? 14। बस रख दीजिए, है कि ना। तो 7 दूनी 14 होता है, इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88। यानी वृत्त का जो परिधि होगा वो 88 सेंटीमीटर होगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन 2 नंबर आया, ये बन जाएगा। क्वेश्चन बनेगा आपसे। देखिए क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है वो बताना है। देखिए इधर एक वृत्त की परिधि जिस तरह कर रहा है ना, उस तरह कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। एक वृत्त की परिधि, तो परिधि होता कितना है? 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि। तो इसको 2 वृत्त की बात कर रहा है, 2 त्रिज्या है ना। तो इसको R1 कर लीजिए और इसको R2 कर लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। लेकिन अंतर बोला है तो अंतर कर लीजिए। अंतर बराबर कितना दे दिया है? 37 सेंटीमीटर दे दिया है। बस सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर यहां से भैया, अगर चाहेंगे हम यहां से अगर आर कमन कर लें, एक आर कमन कर लें, यहां से आर कमन कर लें तो देखिएगा इधर क्या होगा। इधर होगा 2 पाई बटा -1, एक आर चला गया है, बराबर कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, यहां से हम लोग आर का मान निकाल सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 -1 बराबर 37। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 यानी 44/7, और ये 1 में गुना करेगा तो यानी 7। कितना हो जाएगा? और 7 एकम 7 और माइनस जाकर कर देगा 44 में, तो जो 44 में से घटाइएगा तो कितना होगा? 37 होगा। यानी आर गुना 37/7 बराबर 37। जो 37 कट जाएगा, यानी आर बराबर जो होगा वो कितना होगा? 7 होगा। ठीक है,
पूछा आपसे क्या है, आपसे पूछा है ना कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालना है, नहीं निकालना है ना। मालूम है आपको, आपको मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 हो जाएगा, और आर का मान 7 निकला है तो 7 रख दीजिए। 7 से 7 खत्म, 7 से 7 खत्म, 7 दूनी 14 होता है, और 7 दूनी 14 एक हाथ में का 15, 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या आप हमको नहीं, आपको हम नहीं बताए हैं अभी आपको हम बताए हैं किसी भी वृत्त का अगर त्रिज्या 7 हो तो आप अंदाजी 154 सेंटीमीटर मार सकते हैं, अगर 14 हो तो आप 616 सेंटीमीटर मार सकते हैं, है कि ना। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इजी बने क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, हर क्वेश्चन आपसे होगा, अगर मेरे साथ आप बने रहिए तब। कीजिए क्वेश्चन, कर लिए, आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन कर लिए होंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा इसकी परिधियों का अंतर 22 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा वो बताना है। दो वृत्तों के व्यासों का योग, दो व्यासों का योग, यानी अगर त्रिज्या में 2 से गुना कर देंगे तो लगता है कि हमको व्यास मिल जाएगा, ठीक है। तो वही बात करेंगे, यहां पर वही बात करेंगे, लेकिन यहां पर 2 गो वृत्त है, तो एक गो वृत्त का हमने त्रिज्या दिखा दिया R1 और दूसरा का हमने दिखा दिया R2, कोई दिक्कत नहीं। दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 सेंटीमीटर है, तो हमने यहां R दिखा दिया, लेकिन 2 भी दिखा दिया, योग बोला है, और ये R1 R2 क्या, ये भी व्यास की बात है। अगर वृत्त के त्रिज्या में 2 से गुना कर दीजिएगा तो उसका व्यास निकल जाएगा, और 2 से भाग कर दीजिएगा तो वो त्रिज्या आ जाएगा, हकीकत है। तो ये हमको त्रिज्या बोला है, तो हमने क्या किया, अपने आप 2 से गुना कर दिए ताकि ये व्यास में चले जाए, और जब व्यास का दोनों पता चल जाएगा व्यास, तो व्यास का प्लस योग तो भी दिया है, तो योग दिया है कितना, तो ये योग दिया है कितना, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। 35 सेंटीमीटर हमको दोनों वृत्त का व्यास दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। तथा इसकी परिधियों का अंतर 22 सेंटीमीटर। परिधि होता कितना है, 2 पाई R1 और 2 पाई R2, ठीक है। ये क्या है, ये अंतर दे दिया है, क्या दे दिया है, अंतर दे दिया है। अंतर जो दे दिया है वो कितने दे दिया है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अंतर जो दिया है वो 22 मीटर दिया है, ठीक है। देखिएगा यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा, बनेगा। देखिए अगर यहां से R1 R2 अगर हम कॉमन कर लें, R1 माइनस R2 कॉमन कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, 22 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये गुना होगा, ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो आपको ये साक्षात पता है कि ये 22 और ये 22 कट जाएगा बराबर में, है कि ना। अगर यहां से R1 माइनस R2 का मान अगर निकाल दें तो ये गुना कर जाएगा, हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 7। नहीं ये गलत बात, ये हो जाएगा बाटा 7/2, नहीं होगा, तो यहां से अगर फाइनली अगर हम यहां से R1 माइनस R2 का मान अगर निकाल दें तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6 और 2 5 10, 3.5 सेंटीमीटर R1 माइनस R2 का मान हमने यहां निकाला। लेकिन अगर हम चाहेंगे यहां से भी निकालना तो निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। अगर 2 कॉमन करेंगे भैया, अगर यहां से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो हमको R1 प्लस R2 बराबर कितना दिखेगा, 35 ना, 35 दिया है ना, 35 दिया है।
तो अगर हम यहाँ चाहेंगे R1 प्लस R2 का अगर साक्षात मान निकलना चाहेंगे तो निकलेगा, देखिए कैसे, ये जाकर 2 भाग कर देगा 35 में, तो 2 दूनी 4 होता है। एक बात सुनिए, 17 दूना 34, 17.5 हो जाएगा क्या, R1 प्लस R2 बराबर 17.5, 17 दूनी 34 और 5 1 35, ठीक है। तो यहां से R1 प्लस R2 का मान हमको 17.5 दिख गया, तो यहां भी तो माइनस में दिया है, यहां पे लेकर रख दीजिए ना, R1 माइनस R2 बराबर कितना, 3.5, तो यहां से ये कट जाएगा अगर जोड़ेंगे तो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2R1, ये हो जाएगा 2R1 बराबर ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 20 1 21, यानी यहां पर फाइनली हमको मिल गया R2 2R बराबर 21। अगर 1R का मान भैया निकाल देंगे, 1R का मान निकाल देंगे तो 2 एकम 2 0 और 2 पचे 10, यानी 1R1 का मान हमको दिख गया 10.5। अगर हम चाहे तो R2 का भी मान निकाल सकते हैं। अगर यहां पर R2 का मान रखें, तो हमको R2 का मान निकल जाएगा। लेकिन एक तरीका और है, अगर R1 10.5 है तो कितना और ऐड कर दें ताकि हमको 7.5 दिख जाए, है कि ना। तो नहीं तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, अगर R2 का मान निकालना है तो कितना इसमें से घटा दें ताकि हमको R2 का मान चल जाए, है कि ना। तो ये भी पता चल जाएगा, ये आंसर है, राइट। तो यहां पर अगर हम चाहें तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब पूछा है हमसे क्या, 1R1 कितना है, 1R1 10.5 है, तो 1R2 कितना हो जाएगा 7, नहीं होगा, होगा तब ना, ये 2R1 प्लस R2 करेंगे तो कितना होगा 17.5 होगा। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है वो बताना है। बताइए, छोटा ये है कि छोटा ये है, छोटा R2 का मान दीजिए 7, ये छोटा है। तो अगर वृत्त का त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल कितना 154, हकीकत 154 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा, जो आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन आसान है, खोपड़ा तोड़िए क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन कर लिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में यह कितना दूरी तय करेगा वो बताना है, यानी दूरी बताना है, टोटल दूरी कितना होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा भैया, ये मेरा जो है ये वृत्त है, ठीक है भाई। वृत्त का कोई ना कोई सेंटर होगा, सेंटर हमने दिखा दिया। एक पहिए का व्यास यानी वृत्त है ना, मान लेते हैं ये पहिया यानी चक्का है कि ना, टायर। अगर इसका व्यास भैया 1.26 मीटर है, अब सेंटीमीटर है कि मीटर है यार, हमने गलती तो किया है। अगर इसका व्यास 1.26 सेंटीमीटर होगा, तो अगर हम त्रिज्या निकालना चाहे तो 2 से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत। जब 2 से भाग करेंगे भैया तो इसका हमको त्रिज्या कितना निकल जाएगा, तो 2 छक 12, 0. इधर ध्यान दीजिएगा, 0.6 और 3 होगा क्या, हाँ। अगर इस पहिए का अगर हम त्रिज्या निकाल दें तो 0.63 होगा, यानी इसका R निकल गया, है क्या। लेकिन आगे देखिएगा, 500 चक्कर लगाने में यह कितना दूरी तय करेगा। तो एक बात ध्यान में ये भी आ रहा है, अगर ये इसका व्यास अगर हम निकाल दें तो जितना इसका व्यास होगा उतना दूरी तय करेगा। मतलब कि अगर यहां से अगर स्टार्ट करेगा, 1 चक्कर पूरा करेगा, तो जितना इसका
परिधि होगी उतना दूरी होगी। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं भैया, देखिएगा, तो परिधि ही इसका दूरी होगा, 500 से गुणा कर लेंगे। देखिएगा 2 पाई, अरे ब्रीते ना 2 पाई आर, तो हमको आर का ही वैल्यू मालूम है, तो 22 2 22/7, आर का वैल्यू कितना 0.63। जो ये हुआ ये दूरी हुआ, लेकिन दूरी हुआ अगर हम चक्कर से गुना कर देंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगा। तो आप चक्कर से गुना, कितना चक्कर है 500 चक्कर है, ये दशमलव हटाइएगा तो 100 हो जाएगा। ये डबल जीरो खत्म, ये 5 हो गया, ये 7 9 63 होता है, ये 2 दूनी 4 44 गुना 9 5 45, इसको गुना कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। देखिएगा ये 44 और कितना 45 गुना कर लेंगे, 5 चौकी 20 होता है, हाथ में 2 आया, 5 चौकी 20 और 2 22 होगा। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। अब 4 से गुना कीजिए, 4 चौकी 16, हाथ में 1, 4 चौकी 16 1 17। ठीक है, ये 0 होगा, 6 2 8 7 2 9, यानी टोटल जो दूरी आया 1980 किलोमीटर है। ठीक है, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये क्वेश्चन कीजिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी इसी की तरह बनेगा, आपसे बन जाएगा। जब ये आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बनाइए। हर तरह का क्वेश्चन हम करना सिखा देंगे आपको, आप मेरे से बने रहिए। देखिए क्वेश्चन कहता है एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, अब इस बार त्रिज्या दे दिया है, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगी। अब चक्कर की संख्या निकालना है, कितना चक्कर लगाएगी। ठीक है, यानी पहिया यानी ब्रीथ है, वही बात है। देखिएगा ये जो मेरा है भैया, ये मेरा ब्रीथ है, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इसका जो त्रिज्या दे दिया है वो दे दिया है कितना, वो दिया है 0.25 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां एक और बात क्लिक कर रहा है भैया कि पहिया कितना दूरी, एक चक्कर कितना दूरी करेगा, जो इसका व्यास होगा वो एक चक्कर में उसका दूरी होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये ब्रीथे ना है व्यास, सॉरी ये ब्रीथे ना है पहिया, है क्या। तो अगर यहां से हम चाहेंगे, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या दे दिया और 11 किलोमीटर दूरी है, टोटल जो दूरी है 11 किलोमीटर में है। ठीक है, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में, तो हम मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से भाग। ठीक है, 1000 से गुना करके, है कि ना। तो अब देखिएगा इधर, तो कहता क्या है, तो यानी इस पर आप अगर रखिएगा ब्रीथ का परिधि रखिएगा तभी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 2 पाई आर, आर का वैल्यू दे रखा है 2 गुना 22/7, आर का वैल्यू कितना है 0.25। ठीक है, यहां से इसको हल करना चाहेंगे तो हल हो जाएगा, ये इसको हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, 25 एकम 25 चौकी, ये 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, एक एक हो जाएगा। मतलब समझ नहीं आया, आएगा देखिए इधर 2 दूनी 4 और 2 एकम आ गया। तो यानी यहां पर हमको क्या निकला 11/7, क्या 11/7। अभी चक्कर नहीं, अभी चक्कर नहीं, इसमें अगर हम गुना कर देंगे, सॉरी कितना चक्कर लगाएगा टोटल दूरी में भाग कर देंगे तो पता चलेगा। ये एक चक्कर लगाने में इतना, तो टोटल दूरी है कितना 11,000 मीटर। इसमें आप भाग कर दीजिए क्या 11/7 से, ये 7 है तो पलट के गुना कर देगा ऊपर में। ठीक है, ये 11 से 11 काट देगा, यानी टोटल जो चक्कर की संख्या होगा वो कितना होगा 7000। ठीक है, आया। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा भी होगा। और जब आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए
जय हिंद।